को ध्यान में रख के तो बात हम करेंगे नहीं। जो अपने जीवन को सीरियसली लेते हैं और चाहते हैं कि कुछ अच्छा जीवन में हो, उनको ये समझना जरूरी है कि ये फैसला इतना हल्का नहीं है। जितना महत्वपूर्ण फैसला शादी का होता है ना कि इससे करें कि उससे करें, लगभग इससे आपको ज्यादा ऊर्जा आ गई इस बात से, है ना। आप लोग जिस उम्र में है अभी, उसमें ऐसी बातें आपको ज्यादा अपील करती है इस समय, है ना। हाँ, तो जितना तो ठीक है, ये तुलना ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। जितना कठिन और महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि एक व्यक्ति को चुनना है जिससे साथ 30-40 साल सर फोड़ने वाले हैं, मजाक तो है नहीं। तो महत्वपूर्ण तो है ही किसको चुना आपने, और कठिन भी है। कठिन उनके लिए है जिनके पास ऑप्शन एक से ज्यादा है, जिनके पास ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास तो कोई कठिनाई नहीं। उनको तो नियति ने चुन के भेजा है कि भाई आपके लिए एक ही पीस मिला दुनिया में, तो उससे आप लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा हैं तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो जाएगा। तो हम समझेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें बहुत बेसिक हैं। असली बात चौथी है, कैसे चुनना चाहिए वैकल्पिक विषय को, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, आधार क्या हैं। कौन सी बात पहले सुन लीजिए। वो ये है कि हिंदी माध्यम का बच्चा पूरी ताकत झोंक के भी जीएस में अंग्रेजी माध्यम को हरा नहीं पाएगा, ये लगभग तय है। क्योंकि सामग्री का जो अंतराल है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम रात दिन कोशिश करते हैं वेबसाइट के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, कि आपको हर चीज उपलब्ध हो जाए, पर अथाह समुद्र है अंग्रेजी में, हिंदी में वो नहीं है। तकनीकी शब्द हिंदी में अनुवाद करते ही अर्थ खो बैठते हैं अपना। आप परीक्षा में वो लिखते हैं, परीक्षक उनको ठीक से समझ भी नहीं पाता है। कुल मिला के वो आनंद नहीं पैदा होता जो अंग्रेजी के उत्तर में होता है। कैसे चुने, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने, यही आज की थीम भी है हमारे सेमिनार की। लेकिन होता क्या है, जैसे कल को आपको अपना पार्टनर चुनना है तो आपने उसमें भी लिस्ट बना रखी होगी ऐसी ही, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, विनम्र, अच्छा कमाने वाला, सम्मान करने वाला, सिगरेट ना पीने वाला, शराब को हाथ ना लगाने वाला, ऐसे 20-25 गुणों की लिस्ट बना रखी होगी। दिक्कत सिर्फ है कि वैसा पीस दुनिया में है नहीं। दिक्कत सिर्फ ये है कि जैसा पीस आप चाह रहे हैं वैसा पीस है नहीं, और अगर है तो आप वैसे पीस नहीं है कि वो आपको चुने। ये भी तो है, अगर सच में दुनिया में वैसा एक पीस है तो क्या गारंटी है कि आप खुद उस लायक हैं कि वो आपको ही पसंद करे। ऐसा तो गारंटी नहीं है ना। ठीक ऐसे ही मेरी जान पहचान में, मेरी जानकारी में ऐसा एक भी विषय नहीं है जिस पर ये सारी बातें लागू होती हूँ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फिर एक ही तरीका है, फिर आपको ये चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी बात का महत्व ज्यादा है, कौन सी बात का महत्व कम है ना। जैसे सूरत और सीरत में टक्कर हो ही जाए, जिसकी सूरत है उसकी सीरत नहीं है, सीरत है तो सूरत नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा ना अंत में, इसमें से प्राथमिकता किस चीज की है। मैं ये नहीं पूछा किसकी है, वो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस का मामला है, लेकिन कोई एक चुनना पड़ेगा आपको, और फिर उसके फायदे भी आपके, उसके नुकसान भी आपके। ऐसे विषयों में है, पहले हम चुनते हैं कि इनमें से कौन से 3-4 महत्वपूर्ण आधार हैं, और फिर उनमें रैंकिंग करके देखेंगे। जैसे पृष्ठभूमि मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब अगर आप सोचें कि आपने इतिहास पढ़ा मध्यकाल का ग्रेजुएशन में और आप फिजिक्स लेना चाह रहे हैं, फिर तो मुश्किल बात है। लेकिन ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय मेरे ख्याल से अगर आप 3-4-6 महीने ठीक से पढ़ लेंगे तो आपका हो ही जाएगा। जैसे जीएस में आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है समझ नहीं पा रहे मैं इसको, समझ में आ जाएगा सारा। और यूपीएससी का इतिहास ये बता रहा है कि अधिकांश सफल विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पृष्ठभूमि के विषय नहीं लिए और सफल हो गए। 3 से 4 महीने पढ़ते हैं, गजब कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हो तो ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ना हो तो उससे तनाव मत लीजिए कि बैकग्राउंड नहीं थी। जैसे छोटा है, ये बहुत प्यारा आधार है। छोटा विषय है कि मान लीजिए 3 महीने में हो गया, और बड़ा विषय मान लीजिए 5 महीने में हुआ। इतना ही अंतर होता होगा ना, ये तो नहीं कि 3 महीने और 3 साल जैसा मामला है, ऐसा तो है नहीं। कुछ महीनों का ही मामला होगा, और 3 महीने में शायद कोई नहीं होगा। 4 महीने तो लग ही जाते हैं किसी विषय को करने में, 4 मान लेते हैं। और कोई विषय थोड़ा लंबा चौड़ा है तो शायद वो 6 में हो जाएगा, बहुत लंबा है तो 7 में हो जाएगा, तब इतना होता होगा 7-8 में हो जाएगा। उससे ज्यादा क्या समय लेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 महीने बचा लेने चाहिए। ठीक बात है, 2 महीने बचाने ही चाहिए। लेकिन आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि मान लीजिए ये विषय आपको 250 अंक दिलवाएगा और ये विषय आपको 260 अंक दिलवाएगा। 3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ के आपको 10 नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, मान लेते हैं। तो आप 3 महीने पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे? पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अंत में तो अंक का ही महत्व है, और एक एक अंक से 8-8, 10-10 रैंक हाथ से निकल जाते हैं। अभी मैं अंकों का पूरा खेल समझाऊंगा आपको, फिर ये बात और समझ में आएगी। तो छोटा है तो अच्छी बात है,
लेकिन आपने 2 महीने बचाने के चक्कर में ऐसा विषय लिया जिसने आपके 3 साल एक्स्ट्रा लगवा दिए, सिलेक्शन ही नहीं हुआ उससे, क्योंकि 2 महीने बचाने थे। मेंस दिया, उसमें नंबर कम आए, मेंस नहीं हुआ, अगले साल फिर एग्जाम दिया, अगले साल फिर दिया, और अंत में आपने कहा 3 साल लग गए लेकिन 2 महीने बचा लिए मैंने। क्या इन्वेस्टमेंट है देखिए, जबरदस्त निवेश है। 2 महीने बचाने के लिए 3 साल लगा दिए। ऐसा अनिवार्य नहीं है, पर यह संभावना है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि ये विषय छोटा है तो बहुत प्रभावित होने से बचिए इस चीज से। हाँ ठीक है, अगर बाकी सब फैक्टर्स मिल रहे हैं, छोटा भी है तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा अपने आप में बहुत बड़ा आधार नहीं है। और यदि मैं, जैसे सामग्री की बात है, मान लीजिए पुस्तकें, एक विषय में पुस्तकें इतनी उपलब्ध हैं कि आप देख के दंग रह जाते हैं। आप बुक शॉप पे गए, आपने कहा भाई इस विषय की पुस्तकें हैं, बोला हाँ, वो पूरी दीवार उसी विषय की है, जाके देख लो, वहां 250 प्रकार की पुस्तकें लगी हुई उस विषय की। फिर आपने कहा यार ये नहीं, इस वाले विषय में, बोला इसमें कोई किताब नहीं आती, केवल नोट्स का एक पैकेट आता है, ये पढ़ लो, हो जाएगा, इससे कोई पुस्तक नहीं है उसमें। और आपको ये पता लगा कि इन नोट्स को पढ़ने मात्र से ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, कई लोगों के आ रहे हैं। तो पुस्तकें नहीं है इस बात से आप प्रभावित होंगे, या पुस्तकें नहीं है तो भी चल जाएगा, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। भाई सामग्री इतनी है कि नंबर आ जाते हैं, किताब हो ना हो, प्रिंटेड चीजें वेबसाइट्स पे हो ना हो, कुछ ऐसा मिल जाता है कि हमारा काम चल जाता है, ये पर्याप्त है। किसी विषय में ज्यादा सामग्री उपलब्ध है तो उस विषय में ज्यादा फायदा ही होगा, ऐसा तो है नहीं। किसी विषय में कम सामग्री से भी शायद रिजल्ट्स बेहतर होते हों। टीचर अच्छा हो ये तो सेकेंडरी बात है, अगर आप कहीं क्लास करना चाहें, क्लास ना करना चाहें तो उसका महत्व है ही नहीं। हाँ, कहीं क्लास करनी है तो फिर ये मैटर करेगा कि कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। सेल्फ लर्निंग संभव है या नहीं, महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको क्लास नहीं करनी है। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो अपने आप ना हो सकता हो। आप ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय अपने आप कर सकते हैं, एकदम धूमधाम से कर सकते हैं। इतना है कि शायद क्लास करने वाले बच्चों को 4 महीने में होगा, आपको शायद 5 महीने में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है। मेरे हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं, एक तो है रुचि, क्योंकि रुचि ना हो तो आप झेल नहीं पाएंगे। एक दिन की बात तो है नहीं, 3, 4, 5, 6 महीने पढ़ना है उस विषय को, जीना है, उसमें उतरना है, उस पर लिखना है। तो रुचि या सहजता जिसको इन्होंने कहा, वो तो होनी ही चाहिए, उसके बिना मुश्किल है। अंक मिले ये भी महत्वपूर्ण है। ये उनको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होगा जो मानते हैं कि सारे विषयों में बराबर अंक आ सकते हैं, पर जो अल्पसंख्यक लोग मानते हैं कि नहीं, सब में बराबर अंक नहीं आते, उनको ये पॉइंट महत्वपूर्ण लगना चाहिए। मैं भी तथ्यों पे आता हूं। इसके अलावा एक पैरामीटर ये समझ में आता है कि जो जीएस में, एसए में, इंटरव्यू में, पीसीएस में और जीवन में भी सहायता कर सकता हो। ये 3 पैरामीटर्स मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें जो करना है वो ये करना है कि इनमें से महत्व का अनुपात क्या है उसको समझ लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप वैकल्पिक विषय का चयन क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, सब कुछ इससे तय होगा। पर्पस पता हो तो आपके चयन के आधार अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। पर्पस स्पष्ट होना चाहिए। तो वैकल्पिक विषय हम क्यों ले रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक पर्पस जो मैं समझ सकता हूं वो ये है कि आप सफल होना चाहते हैं इस परीक्षा में, और आईएएस या आईपीएस या कुछ और सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो पर्पस है ही आप सबका। और जिनका इसके अलावा कोई और पर्पस भी है, मेरे ख्याल से वो पर्पस ये हो सकता है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, आपको मजा आता है पढ़ने में। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन हो सकता है जिसको मजा आता हो पढ़ने में, लेकिन कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं, और आप में से भी होंगे। तो आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करना जिनको मजा आता है पढ़ने में, कोई नई चीज मिले तो तबीयत हरी हो जाती है पढ़ के। हाँ देखिए, है ना, इतने सारे लोग हैं जिनको पढ़ के इतना अच्छा लगता है, कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज मिले, कुछ सीखने को, समझने को मिले, तो लगता है कि मजा आ गया, इससे ज्यादा क्या मजा आएगा। कुछ तो वो हैं जो तंबाकू खा के आनंद हासिल करते हैं, उनको दर्शन की भाषा में कहते हैं कि निम्न स्तर का सुख उनको ज्यादा पसंद है। कुछ के सुखों के स्तर ऊंचे होते हैं, तो उनको पढ़ना लिखना ज्यादा अच्छा लग सकता है। तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो मैं समझाना चाह रहा था, 2 बातें। पहली बात, ये फैसला हल्का फुल्का नहीं है, लाठी और परमाणु बम में से लाठी मत चुन लीजिएगा। दूसरा, कोशिश कीजिए कि जिस विषय में रुचि, जैसे जिस रेंज में आप हैं, अब जैसे सेकंड रेंज में गए तो आपको हिस्ट्री और पॉल साइंस में जिसमें रुचि है उसे चुन लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है। उसके नीचे की रेंज में जाना है तो जो ऑप्शन है उनमें से एक चुन लीजिए, लेकिन जहां तक संभव हो रुचि से ज्यादा महत्व इस बात को दीजिए कि हिंदी माध्यम में कौन सा विषय अच्छा परफॉर्म करेगा। और अंतिम बात यही, जीवन आपका, फैसले आपके, नियति आपकी। बस जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मैंने ऐसे 50 बच्चों को देखा है जो बाद में पछताते रहे कि काश विषय ठीक ले लिया होता। इसलिए आप सबको बताना चाह रहा था। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद।